बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अगर बुक की फॉर्म में हम देखें तो हमारे पास यूनिट नंबर 10 है और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है पेज नंबर हमारे पास है 2 और यूनिट का नेम है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन है ये क्या होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करने से पहले हम इसमें ये पढ़ते हैं कि हमारे पास एक मोशन की टाइप है। अब मोशन हमारे पास क्या होता है? मोशन मींस के व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या है? मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। लेट ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट सी यानी ये ऑब्जर्वर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ये ऑब्जर्वर समझता है कि जी ऑब्जेक्ट जो है वो इन स्टेट ऑफ मोशन हालत हरकत में है। मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टाइप है ट्रांसलेटरी, सेकेंड टाइप रोटेटरी and third is vibratory. Translatory motion is that type of motion which all of the particle move a body move parallel to each other। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल पैरेलल या स्ट्रेट मूव कर रहा है, इस फॉर्म हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। जबकि जो रोटेटरी मोशन होती है इन विच ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फिक्स अराउंड फिक्स पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो मूव करे। जिस तरह मोशन ऑफ बाइसिकल टायर है, जिस तरह मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस है, इस तरह मोशन ऑफ टॉप है। ये एग्जांपल आपके पास रोटेटरी मोशन में आती हैं। जबकि जो वाइब्रेटरी मोशन आपके पास होती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करे, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन के अराउंड जो है वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो, तो उस फॉर्म को कहते हैं कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। अब इस मोशन में कौन कौन सी फॉर्म आती हैं? इसके अंदर आती है मोशन ऑफ स्विंग, झूला, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। ये सारी जो फॉर्म है ये इसी के अंदर आती हैं। अब इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है ये हमारे पास क्या होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिस्कस करते हैं। द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन about certain equilibrium या mean position is termed as oscillation और oscillatory motion। यानी हमारे पास वो फॉर्म जो कि ऑब्जेक्ट की रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी वो मोशन जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है, तो उस मोशन को हम कहते हैं कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन या उसको हम सिंपल ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं व्हेन इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की फॉर्म में। इफ़ अ पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ, अगर कोई भी पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करता है ओवर द सेम पाथ, एक ही पाथ में, वी कॉल द मोशन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। हम उस मोशन को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी कहते हैं। टू डिस्क्राइब द मैकेनिकल ऑसिलेशन द टर्म वाइब्रेशन इज यूज्ड विच इज़ फाउंड इन अ स्विंगिंग पेंडुलम। स्विंगिंग पेंडुलम में जो यूज़ हो, लाइक वाइज द बीटिंग ऑफ द हार्ट ह्यूमन हार्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन। अब हम इसकी ज़रा डिटेल पढ़ते हैं कि हमने ये कहा कि जी ये हमारे पास रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन होती है। लेट सपोज हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम अगर रेस्ट में है तो यही फॉर्म जो है ये इसका स्ट्रिंग होती है और ये हमारे पास इसका बॉब होता है, ये आयरन बॉब, मेटालिक बॉब होता है। ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर जब होगा तो इट मीन्स यही इसकी मेन पोजीशन होगी, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन लाइक दिस, अब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, अब बॉब हमारे पास एक ही है, लेकिन जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो ये मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन आ जाता है। अब जब मीन से एक्सट्रीम पोजीशन आता है तो इसके बाद जब हम इसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मूव करता है लाइक दिस, और फिर मूव करने के बाद मीन पोजीशन आने के बाद दोबारा ये इस पॉइंट पर आ जाता है, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी पॉइंट ओ कॉम्प्लीमेंट और फिर ओ कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ये अब इस फॉर्म में अगर लाइक दिस इस फॉर्म मूव करता है तो फिर यहाँ आने के बाद दोबारा ये वापस बैकवर्ड फॉर्म में जाता है, फिर ये फॉरवर्ड से बैकवर्ड, फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड।
यानी फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम इन मीन पोजीशन। इस फॉर्म को कहते हैं कि हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होगी। इस तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें मोशन ऑफ स्विंग की, तो जो मोशन ऑफ स्विंग है ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन की। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जो स्विंग है झूला, उसकी फॉर्म में ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है लाइक दिस। जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है मीन टू एक्सट्रीम चला जाता है। उसके बाद दोबारा जब एक्सट्रीम टू मीन आएगा, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर्म जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये इसका मेन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी मीन टू एक्सट्रीम मूव करे, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करे अबाउट इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन। इस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन होता है सिंपल। तो ऑसिलेटरी मोशन में जो फर्दर हम डिस्कस करते हैं वो इसकी कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं या इनके पैरामीटर्स भी कहते हैं। उनके अंदर फिर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास फॉर्म है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।